नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे जो संस्कृत शिक्षा विभाग के अंदर आपकी सेकंड ग्रेड है और जो सेकंड ग्रेड मैथ से जो विद्यार्थी तैयारी कर रहे हैं वो अंतिम 6-7 महीने के अंदर किस प्रकार तैयारी करें या फिर आप अब से तैयारी स्टार्ट कर रहे हैं तो आपको किन किन चीज़ों पर ध्यान रखना चाहिए ताकि एक एग्जाम तक बेस्ट तैयारी हो सके। क्योंकि मैटर बहुत सारा है सेकंड ग्रेड के अंदर, क्योंकि पूरा आरपीएससी सेकंड ग्रेड का सिलेबस ही संस्कृत शिक्षा विभाग के अंदर है। सेम टू सेम डिट्टो सिलेबस है, तो सिलेबस बहुत सारा है और टाइम पीरियड है वो इस सिलेबस को कवर करने के लिए काफी कम टाइम है। तो 6-7 महीने के अंदर आप किस प्रकार की रणनीति अपनाकर तैयारी बेटर कर सकते हैं। तो सबसे पहला काम, जो भी तैयारी स्टार्ट करें, हम तैयारी शुरू करने से लेकर एंड तक क्या क्या चीजें पढ़नी है, एक एक चीज ध्यान से आप सुनते जाइएगा। कितना चीज आप पढ़ सकते हैं, कितना पॉसिबल है। बेवजह की बुक्स उठाने से, बेवजह की वीडियोस देखने से कोई मतलब नहीं बनता। सिंपल चीजें मैं आपको बताने वाला हूं। तो संस्कृत शिक्षा विभाग मैथ जो सेकंड ग्रेड है उसके अंदर सबसे पहले जो तैयारी स्टार्ट कर रहा है तो उसे सबसे पहले सिलेबस जरूर चेकआउट करना चाहिए। ये खुद के एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग मैं बता रहा हूं आपको, सिलेबस और साथ साथ में थोड़े से प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, ये दो चीजें, ये सबसे पहले तैयारी शुरू करने से पहला काम ये आपका होना चाहिए। तैयारी आप स्टार्ट, कई बार हम देखते नहीं, सिलेबस को ही देखते नहीं है और जो टीचर हम जिससे हम पढ़ रहे हैं, अब देखिए मैं भी आपको पूरा कंप्लीट कोर्स यूट्यूब पर फ्री ऑफ कॉस्ट करवा रहा हूं। तो आप मान लीजिए मुझे मेरी क्लासेस आप देख रहे हैं तो पहले उससे पहले आपको सिलेबस देखना चाहिए भी हम सिलेबस के अकॉर्डिंग चल रहे हैं या नहीं चल रहे। तो आपको सबसे पहले सिलेबस, इससे बेनिफिट क्या होगा, देखिए थोड़ा सा मैं आपको बताऊं कि राजस्थान जीके के अंदर सेकंड ग्रेड का सिलेबस, राजस्थान जीके वाला पोर्शन बहुत कम है। बजाय ग्रेड थर्ड की आप तैयारी करते हैं, सिलेक्टेड पॉइंट होते हैं, सिलेक्टेड टॉपिक और उन्हीं में से प्रश्न आते हैं, ऑप्शन भी चेंज नहीं करता। मान लीजिए 4 सभ्यताएं आपके पास, कालीबंगा, विराट, गणेश्वर, इस प्रकार ये 4 सभ्यताएं, तो उसके बाद क्वेश्चन आएगा तो उसमें 4 ये ऑप्शन आएंगे, ये यही सेम 4 ऑप्शन आते हैं। आप पेपर उठाकर देख लीजिए, अगर कोई अलग ऑप्शन देगा तो वो आंसर भी नहीं होगा। ये जो 4 सभ्यताएं दे रखी हैं वही 4 सभ्यताएं ही सिर्फ आपको पढ़नी है। लेकिन कई बार हम सिलेबस देखते नहीं हैं। मैंने पिछले साल भी देखा था, बहुत सारे कोर्सेज में बड़ी बड़ी जो आपकी कोचिंग है वो पूरा मैटर जैसे ग्रेड थर्ड के लिए करवा रहे हैं वैसे ही सेकंड ग्रेड के लिए। अब हिस्ट्री के अंदर सिलेक्टेड टॉपिक दिए हैं, महाराणा प्रताप, अमर सिंह, इस प्रकार ये टॉपिक दिए गए हैं, तो उसी के अकॉर्डिंग आपको पढ़ना चाहिए। तो ये बेनिफिट मिलता है सिलेबस देखने से। और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी कहां से क्वेश्चन आ रहा है, मेन बात हम मैथ्स के पेपर की बात कर रहे हैं, तो इस प्रकार ये बेनिफिट आपको मिलेंगे। क्योंकि ये भी आपको तैयार करना पड़ेगा, फर्स्ट पेपर भी आपको तैयार करना पड़ेगा, तो इस प्रकार आप फर्स्ट पेपर भी तैयार करें। अब रहा बात जो सेकंड ग्रेड मैथ का है, जो मैथ वाला पेपर है, अब मैथ वाले ये रणनीति मैंने बता दिया था कि एग्जाम पैटर्न क्या होगा, कितने क्वेश्चन आएंगे, इस पर मैंने एक वीडियो बना रखा है, तो वो वीडियो आप देख सकते हैं भी। 150 क्वेश्चन आएंगे, 300 नंबर का होगा, क्या नेगेटिव मार्किंग होगी, संस्कृत शिक्षा विभाग के अंदर 40% का रूल नहीं है। हम बात करें सबसे पहले भी मैटर क्या पढ़े। सबसे पहला होता है भी पहले मैथ्स के अंदर बहुत, सबसे पहले सिलेबस तैयार करना, फिर उसके बाद प्रैक्टिस उससे भी इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि चीजें आपको समझ में आ जाएगी, क्योंकि पहले भी चीजें आपको समझ में आई हैं, आपने 11th-12th के अंदर पढ़ा है, बीएससी के अंदर पढ़ा है, तो वो कॉन्सेप्ट पहले ही आपके क्लियर होते हैं। वो चीजें सिर्फ याद रखने वाली होती हैं और क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे तो वो क्वेश्चन आपके कंठस्थ हो जाते हैं कुछ क्वेश्चन, और वैसे क्वेश्चन देखेंगे तो आप कर देंगे। तो जो टाइम पीरियड है 150 मिनट के अंदर 150 क्वेश्चन बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है, 60-70 क्वेश्चन लास्ट होते हैं। इसी वजह से ये 40% का रूल अब कंबाइन किया गया है, दोनों पेपर मिलाकर 40% लाने हैं, तो ये टाइम की हमेशा होगी। तो पहली बात तो पूरे सिलेबस के अंदर कभी भी मत भागना, 120 के 130 क्वेश्चन के आसपास काम कर लेना। कुछ टॉपिक छोड़ना चाहें तो आप आराम से छोड़ सकते हैं, सिलेबस को आप खुद सॉर्ट कर सकते हैं, जिनमें आपको दिक्कत है तो वो टॉपिक छोड़ सकते हैं, बाकी आप तैयार कर लीजिए। तो ये चीज आपको विशेष रूप से ध्यान रखनी है। मैटर क्या पढ़े, तो मैटर सबसे पहले आपको क्लासेस तो जरूर देखनी है, क्योंकि क्लासेस आप देखेंगे तो आपको चीजें याद हो जाएंगी। और रही बात, अब हम पूरा कंप्लीट कोर्स करा रहे हैं, अगर आप ये क्लासेस देखते हैं, ये क्लासेस देखिए रेगुलर, पूरा कंप्लीट कोर्स यहाँ पर ऑलरेडी करवा रखा है, तो वो क्लासेस आप कंटिन्यू देखेंगे, दिन में 3-3 4-4 क्लासेस आप अटेंड कीजिए। फिर आपको साथ में नोट्स नहीं बनाना है, ये नोट्स हमने आपके लिए तैयार कर दिए हैं ताकि आपका टाइम पीरियड बचे। नोट्स हमने बना दिए हैं, 1 मिनट भाई। तो नोट्स तो हमने बना दिए हैं,
नोट्स हमने तैयार कर दिए बिल्कुल आपके लिए, भी आपको नोट्स बनाने नहीं पड़े, वो नोट्स आप ले लीजिएगा और प्रिंट आउट निकलवा लीजिएगा। साथ साथ में प्रैक्टिस, उसके बाद टॉपिक वाइज प्रैक्टिस आपको करनी, बहुत सारे क्वेश्चन आपको निकालने हैं, जितने मर्जी आप क्वेश्चन निकाल सके उतने निकाल लिए। एसआर सैनी बुक ला सकते हैं आप, आपके पास माथुरिया की बुक होनी चाहिए, आपके पास गोखरू वाली बुकें होनी चाहिए, तो इनमें बहुत सारे क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे और इन्हीं के अकॉर्डिंग जो आपके काम की चीजें हैं, क्योंकि एसआर सैनी आप बुक निकालते हैं तो उसमें बहुत सारे हैं जो सेकंड ग्रेड लेवल के नहीं है, तो वो क्वेश्चन आपको नए करना पड़े, इसलिए हमने भी आपके लिए प्रैक्टिस सेट तैयार किए गए हैं, जिनमें जो 9th से 12th के क्वेश्चन है, वो जो पार्ट है उसके 1500 प्लस क्वेश्चन है, इसमें 350 प्लस टीचिंग मेथड के भी क्वेश्चन है, ताकि टीचिंग मेथड के क्वेश्चन गलत ना हो। अगर ये 350 क्वेश्चन टीचिंग मेथड के कर लेंगे तो लगभग 17-18 क्वेश्चन आप आराम से सही कर सकते हैं। बीएससी के भी 1000 प्लस क्वेश्चन, ये सारी चीजें हम आपको प्रोवाइड करवा रहे हैं। ये सारी चीजें अगर आप लेना चाहें तो आप जो ये व्हाट्सएप नंबर है मैं आपको बता रहा हूँ 94 618 30 454, इन कॉन्टैक्ट पर, जो कॉन्टैक्ट नंबर दिए गए हैं इन पर आपको कॉन्टैक्ट करना है। ये सारी चीजें ही सिर्फ नोट्स आपके 199 के अंदर हैं, प्रैक्टिस सेट 151 और 151, ये अगर अलग अलग लेते हैं तो ये 500 प्लस जाएगा, लेकिन तीनों एक साथ लेंगे तो सिर्फ 351 रुपए के अंदर ये सारी चीजें आ गई। कोई बुक ही नहीं आती है इतने रुपए में। एसआर सैनी ये वगैरह बुक लाएंगे तो 1500 रुपए, फिर आपको उसमें बीएससी के क्वेश्चन नहीं मिलेंगे, बीएससी का मैटर नहीं मिलेगा, फिर वो लानी, फिर टीचिंग मेथड वाली लानी, तो 2-2.5 हजार रुपए का खर्चा तो आता ही आता है इसमें। तो आपको सिर्फ 351 रुपए के अंदर ये सारा मैटर आपको प्रोवाइड हो जाएगा और बेहतरीन तैयारी आपकी हो जाएगी। तो आपको ये चीजें प्रकार से फॉलो करनी है। सबसे पहले तो सिलेबस आपके पास होना चाहिए, फिर उसके बाद कंटिन्यू आप क्लासेस देखिए और पूरे सिलेबस के पीछे कभी भी मत भागना। चाहे आप 120-125 क्वेश्चन का काम करते हैं तो सफिशिएंट है। कोई बीएससी की बुक छोड़ना चाहें तो वो बुकें भी छोड़ सकते हैं जो आपको हार्ड लगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 2-3 क्वेश्चन वहां से कम होंगे, 2-3 क्वेश्चन कम होंगे तो उतना बेनिफिट मिलेगा, वो क्वेश्चन आपको देखने नहीं पड़ेंगे। तो मेरे अकॉर्डिंग पूरा सिलेबस नहीं करना चाहिए। सेकंड ग्रेड मैथ का देखिए, अगर आपका काम ये पूरा सिलेबस है इतने में हो रहा है तो आपको यहां तक जाने की कोई जरूरत नहीं है। पूरा सिलेबस करेंगे तो फिर वो चीजें याद नहीं रहेंगी, और याद नहीं रहेंगी तो आप ये भी नहीं कर पाएंगे, फिर आप यहीं तक पहुंचेंगे। तो चीजों को याद भी रखना बहुत जरूरी है। चीजें याद करने पर फोकस करो, ना कि सिलेबस करने पर। याद कितना रह रहा है वो बेनिफिट रहेगा आपके लिए। तो सेकंड ग्रेड मैथ के अंदर ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होगी। सिलेबस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पहले, फिर उसके बाद सेकंड ग्रेड मैथ में जो मैटर है वो क्लासेस आपको कंटिन्यू देखनी है, क्योंकि क्लासेस में हम जो सुनते हैं वो कई बार फॉर्मूले हमारे क्लास के अंदर ही याद हो जाते हैं, और जो चीजें याद हो गई क्लास के अंदर वो थोड़ी सी रिवाइज करेंगे तो वो लंबे टाइम तक आपको चीजें याद रहेंगी। कई बार कोई क्वेश्चन देख लिया तो वो याद रह जाएगा। कई बार हम खुद पढ़ते हैं तो उतनी चीजें कई बार याद नहीं रह पाती, लेकिन सुनते हैं, सुना हुआ कई बार बहुत ज्यादा याद रह जाता है। तो फिर ये नोट्स हमने आपके लिए तैयार कर दिए। तो नोट्स आपको नहीं बनाने ही नहीं है। नोट्स बनाएंगे तो बहुत टाइम वेस्ट होगा। मान लीजिए आप 1 घंटे की क्लास देख रहे हैं, फिर नोट्स साथ में बनाएंगे तो उसमें 1 घंटा प्लस आपका जाएगा, तो वो टाइम हमने कम आपका कर दिया। और प्रैक्टिस तो करनी है इन प्रैक्टिस क्वेश्चन की। तो इस प्रकार आप संस्कृत शिक्षा विभाग के अंदर जो 7 महीने या 6 महीने जितना भी टाइम आपके एग्जाम को रहा है, तो उसके अंदर एक बेहतरीन तैयारी आप कर सकते हैं। साथ में फर्स्ट पेपर की भी प्रिपरेशन करनी है, जिस प्रकार मैंने बताया सिलेबस देखकर, और यूट्यूब पर भी बहुत सारे टीचर आपको फर्स्ट पेपर की तैयारी करवा रहे हैं, तो उनसे भी आप पढ़ सकते हैं। देखिए कई कोचिंग ऐसे हैं जो बिल्कुल सिलेबस ही नहीं देखते हैं, जो रीट में लग रहा है वो करवा रखे हैं, पूरा सिलेबस इस प्रकार करवा रखा है। तो उन चीजों से थोड़ा बचना है। जो आपके सिलेबस के अंदर जीके में टॉपिक दे रखे हैं उससे अलावा कुछ भी आपको नहीं पढ़ना। अब आपको जो हिस्ट्री के अंदर है कुछ आपको सिलेक्टेड टॉपिक दिए गए हैं, महाराणा प्रताप, चंद्रसेन और अमर सिंह द्वितीय, तो इस प्रकार जो टॉपिक दिए गए हैं वही टॉपिक पढ़ने हैं, और आपको उदय सिंह से कोई मतलब नहीं, और जो टॉपिक उससे कोई मतलब नहीं। सभ्यताएं दे रखी हैं, कालीबंगा, हाड़, गणेश्वर, विराट, 4 ही सभ्यताएं हैं, तो वो 4 सभ्यताएं पढ़नी है। तो बेवजह को चीजें पढ़नी भी नहीं है आपको। तो सिलेबस के अकॉर्डिंग चलें, निश्चित तौर पर आप एक बेहतरीन तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। तो इस वीडियो को साझा जरूर कीजिएगा। जो नए स्टूडेंट हैं, सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए पहुंचाइए उन वीडियो को, ताकि हमसे वो जुड़े और उनको फ्री ऑफ कॉस्ट किसी प्रकार का कोर्स लेने की भी जरूरत नहीं पड़े। पूरा कंप्लीट कोर्स अपने चैनल पर फ्री ऑफ कॉस्ट चल रहा है। तो चलिए आज के इस वीडियो के अंदर इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।